बांग्लादेश और इंडिया का मैच चल रहा था और कप्तान शांतो को ऋषभ पंत समझा रहे थे, ओए वहां फील्डिंग लगा वहां पे भाई, वन मोर फील्डर देयर। और शांतो भाई भी अच्छे खासे बच्चे की तरह उनकी बात मानकर वहां पर फील्डर लगा देते। अब आप ऋषभ पंत का देखें, वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को। मेरा हंस हंस की हालत खराब होगी। मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे। ऋषभ पंत वहां पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर उसको फील्डर कह रहा है इधर आ जा, इधर यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा ये दो ही चीजें हो सकती हैं। यहाँ इस तरह की जो हरकतें हैं, ये उनका एक कंटेंट निकल के बाहर आता है, एंटरटेन करते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हाथ बॉल ये खेल रहे थे जो लात से बाहर बॉल हो रहे थे, उनको लाते मार रहे थे दूर। तो ये चीजें ये लेके आते हैं, एक कैरेक्टर है और आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ऋषभ पंत हमेशा खबरों में रहते हैं। पहले मैच में भी जब एक बॉल थ्रो उनको लगी और ऋषभ भाई भाग गए और आके बांग्लादेश वालों ने कहा तुम भाग काहे रहे थे, तो बोले तुम मारे काहे बे, तो अपने प्लेयर से बोलो मत मारे इधर, दोबारा लेंगे, फिर ओवर थ्रो जाएगा, फिर हम भागेंगे। खूब खेले है, सीधे भी छक्का मारा उसने 100। मतलब यार वो बंदा भी क्या चीज़ है एक भाई, ये मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन वाली चीज़ है ऋषभ पंत भी। अब मुझे हैरत ये होती है कि यार लोग इसकी यानी सिलेक्शन को भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। आई मीन ऐसे प्लेयर की आप सिलेक्शन क्वेश्चन करें किसी भी फॉर्मेट में, फिगर्स गए यार। ये स्टैट्स का खेल खेलना, हमें पता है स्टैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यार स्टैट्स से बढ़ के भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि जिसने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की फुटेज देखी है ना, मैंने यकीन करें वो फुटेज जिसे कहते हैं कि एक ही दफ़ा देखी है। मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं फुटेज दोबारा देख सकूं, जिस तरीके से इसकी गाड़ी गई है। And especially what he's been through in that horrific accident, उसके बाद कम बैक करना, कितना mentally strong ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion, to motivate young people of the world. उस एक्सीडेंट के फौरन बाद, जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 2 साल टेक्निकली एक तरीके से हो ही गए हैं। उसके बाद उस डार्कनेस में जाके वापस ग्लोरी में आना, दिस इज एन एक्सेप्शनली अनबिलीवेबल जर्नी ऑफ ऋषभ पंत। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। क्या ऋषभ पंत बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच बन गए हैं? क्या ऋषभ पंत को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भैया बांग्लादेश की तरफ से जब फील्डिंग होगी तो कौन सा फील्डर कहां फील्डिंग करेगा ये आप लगाएं? वेल, हो सकता है पहली नजर में आपको यह सब बात बकवास या मजाक लग रही हो, लेकिन गुरु हुआ ऐसा ही है। बांग्लादेश और इंडिया का मैच चल रहा था और कप्तान शांतो को ऋषभ पंत समझा रहे थे, ओए वहां फील्डिंग लगा वहां पे भाई, वन मोर फील्डर देयर। और शांतो भाई भी अच्छे खासे बच्चे की तरह उनकी बात मानकर वहां पर फील्डर लगा देते। और इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट दी, कहा कि भैया बांग्लादेश के कप्तान के या तो असिस्टेंट बन गए हैं या बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अतिरिक्त प्रभार लेते हुए ऋषभ पंत फील्डिंग कोच बन गए। लेकिन जो कुछ भी हो, ऋषभ पंत सुर्खियों में रहते हैं। ऋषभ पंत लगातार चर्चा में रहते हैं। इस मैच में भी लगातार वो चर्चा में रहे, विकेट के पीछे भी, विकेट के आगे भी, बैटिंग करते वक्त भी, आउट होने के बाद भी ऋषभ पंत हमेशा खबरों में रहते हैं। पहले मैच में भी जब एक बॉल थ्रो उनको लगी और ऋषभ भाई भाग गए और आके बांग्लादेश वालों ने कहा तुम भाग काहे रहे थे, तो बोले तुम मारे काहे बे, तो अपने प्लेयर से बोलो मत मारे इधर, दोबारा लेंगे, फिर ओवर थ्रो जाएगा, फिर हम भागेंगे। इस बार दूसरा वाला कांड अलग हुआ। इस बार ऋषभ पंत सुर्खियों में आए क्योंकि बांग्लादेश के सामने पहले अपनी बैटिंग से सबको एंटरटेन किया जबरदस्त तरीके से। स्टंप माइक पर जो उनकी आवाजें आती हैं वो अलग लेवल पे मशहूर होती हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। लेकिन शायद ये क्रिकेट में पहला मौका था जब किसी प्लेयर ने खुद अपने खिलाफ सामने वाली टीम से कहा कि हमारे लिए फील्डिंग सेट कर दो। आपने इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा कितना डिफरेंट आपको नजर आता है इनके प्लेइंग डेज में। 2 तो खेल रहे हैं ना, 3 तो अब नहीं खेलते। इनका कॉन्फिडेंस लेवल याद करें। अब आप ऋषभ पंत का देखें, वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को। मेरा हंस हंस की हालत खराब होगी। मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे। ऋषभ पंत वहां पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर उसको फील्डर कह रहा है इधर आ जा, इधर यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो ऋषभ उसी को कह रहा है कि इधर शॉट खेलूंगा, तू इधर आ जा। यहाँ शांतु ने किसी फील्डर को कहीं खड़ा किया, उसको सही समझ नहीं आ रही थी मुझे, मेरे कैप्टन ने बांग्लादेश के कहाँ खड़ा किया, तो उसको फिर ऋषभ गाइड कर रहा होगा कि ओ भाई उसने कहा है इधर खड़ा हो, इस जगह के ऊपर, लेग साइड के ऊपर। क्योंकि वो जो एक्शन रिप्लेस मैंने देखे थे उसमें वो फील्डर कभी इधर भाग रहा था बेचारा, कभी उधर भाग रहा था। तो इवेंचुअली फिर आकर वो गेम उधर ही रुकी कि यार इधर पर की तरफ थोड़ा सा हो जा भाई, इधर करके आकर ना यहाँ पर खड़ा हो। वो ऋषभ पंत उसकी जनाब फील्डिंग सेट करा रहा है। अजीब ड्रामा चल रहा था यार। मैंने कहा यार इस बंदे का लेवल चेक करो। और ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में ना करते ना 303 2 साल बाद नहीं वापस आ रहा है। इसने लास्ट टेस्ट मैच को इतना टाइम फ्रेम पहले खेला था, उसके बाद इसकी टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न बैक हो रही है। एक्सीडेंट हुआ, इसने इतना कुछ देखा, मौत के मुंह से वापस आया, मौत के मुंह से चलो जिंदा बच गया, बेड रिडन हो गया, बेड रिडन हुआ पड़ा था। तो फिर ये बातें होना शुरू हो गई कि अब इसकी क्रिकेट में तो वापसी नहीं हो सकती इसका इतना, क्योंकि जिसने ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की फुटेज देखी है ना,
मैंने यकीन करें वो फुटेज जिसे कहते हैं कि एक ही दफ़ा देखी है, मेरी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि वो मैं फुटेज दोबारा देख सकूं जिस तरीके से इसकी गाड़ी गई है। और देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट यार, सारे जानते हैं कि ये मिरेकल है कि जिंदा बचा हुआ है, वो मिरेकल हुआ है इसके साथ, ये जिंदा बचा। एक तो मिरेकल इसके साथ ये हुआ कि ये जिंदा बच गया, दूसरा मिरेकल इसने अपनी ज़ात के साथ ये क्रिएट किया कि भाई साहब ये खड़ा हुआ, इसने हार नहीं मानी। वो फिर बात वही है ना, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, अपने आप को मोटिवेट करते रहना, वो क्या उसको कहते हैं, बैसाखियों पर फिर रहा है, ये वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हार नहीं मानी अगले ने। अगला लगा रहा अपनी जतन में भाई, वो लगा रहा जिसे कहते हैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने, और इवेंचुअली क्या वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आया अपने पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में, पहली इनिंग में नहीं सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग मुश्किल होती है इंडियन पिचेस के ऊपर, सेकंड इनिंग में बड़ा स्कोर करना मुश्किल होता है। आप यहाँ एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, क्वाड बैंड हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, किसी बिल्डर के हाथ में कैच दे देते हैं, वो चलता रहता है। और उस ये सब कुछ होते हुए उस बंदे ने सेकंड इनिंग में सेंचुरी स्कोर की है 85 के स्ट्राइक रेट से। वो टिपिकल जिसे कहते हैं ऋषभ पंत की इनिंग, क्योंकि वो तेज़ खेलता है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसने ऑस्ट्रेलिया वालों को सूता था तो तेज़ ही खेला था। वो हार्ड कोर किस्म का जिसे कहते हैं ना मार धाड़ से भरपूर टाइप की इनिंग उसकी वो थी, और वो ऋषभ पंत इसी तरीके से खेलता है। तो उसको फॉर्म में आता हुआ देखकर वो आपको ना खुशी होती है। काफ़ी लोगों ने बात की कि ऋषभ पंत की टीम में जगह बनती है, नहीं बनती। मेरा ख्याल है उसने प्रूव कर दिया, उसने प्रूव कर दिया कि यार भैया जगह तो बनती है, वरना है यार। मज़ा आ गया आज तो भाई, हमारी फेवरेट ऋषभ पंत ने 100 कर दिया अपने कमबैक टेस्ट में, 2 साल बाद कमबैक हुआ है उसका और टेस्ट क्रिकेट में, और क्या शानदार आज उससे 100 की है। और ऋषभ पंत को मैं जितना देखता हूँ, जो उसकी तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, जिस तरह से वो वाइब्रेंसी लेके आता है मतलब फील्ड में, मुझे जावेद भाई की याद आती है। जावेद मियां जो थे ना हमारे, वो ऐसे ही थे, मतलब चीकी, ऑलवेज विलिंग टू टेक ऑन द अपोजिशन, मजाक करना और मस्ती करना, और जब परफॉर्मेंस की जरूरत पड़े तो परफॉर्म करना। तो ऋषभ पंत में मुझे वही ट्रेड सारे नजर आते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा यार कि फॉर अ पर्सन हु वाज लाइक, इतना उसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2022 में कि लॉट ऑफ पीपल हैड लाइक वर्चुअली रूल्ड हिम आउट टू मेक अ रिटर्न टू क्रिकेट, क्योंकि उसको एक इंजरी नहीं हुई थी, काफ़ी इंजरीज हुई थी। लेकिन उस जवान के बच्चे ने मतलब प्रसिस्ट किया, उसने मेहनत की। और ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि जो NCA में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है बेंगलुरु में BCCI की, वहाँ जो ट्रेनर्स हैं, जो फिजियोज़ हैं, जो रिहैब का पूरा वो देखते हैं प्रोसेस, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी यार कि उन्होंने किस तरह से इस बंदे को जो है तैयार किया, उसका कमबैक करवाया ऋषभ पंत का। एक चीज़ द पॉजिटिव फॉर देम इज दैट दे हैव मैनेज टू टेक द टेस्ट मैच। बड़ा कॉशियस था बाद में, जिस तरह से उसने स्पिनर्स को सूता है, जिस तरह से उसने रिवर्स शॉट्स खेले हैं, रिवर्स स्वीप्स किए हैं, स्कूप्स खेले हैं, सीधे भी छक्का मारा उसने 100। मतलब यार वो बंदा भी क्या चीज़ है भाई, ये मैं कहता हूँ कि 1 बिलियन वाली चीज़ है ऋषभ पंत भी। अब मुझे हैरत ये होती है कि यार लोग इसकी यानी सिलेक्शन को भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी फॉर्मेट में। आई मीन ऐसे प्लेयर की आप सिलेक्शन क्वेश्चन करें किसी भी फॉर्मेट में, फिगर्स गए यार। ये स्टैट्स का खेल खेलना, हमें पता है स्टैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यार स्टैट्स से बढ़ के भी कोई चीज़ होती है। आई मीन द वैल्यू ही ब्रिंग्स, माय गॉड। तो शुमल वाज ड्यू 100, ही गॉट अ वेरी गुड 100 टुडे। उसने बहुत अच्छे रन किए, और दोनों के यानी कि दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई है, एंड इट जस्ट शोड द अटर डोमिनेशन ऑफ इंडिया ओवर बांग्लादेश। बांग्लादेश लाइक